नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है बीरबल की खिचड़ी नाटक। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। सुनो, मैं ना यमुना के ठंडे पानी में पूरा रात तक रह सकता हूँ। अच्छा, क्या भाई तुम रात भर यमुना के ठंडे पानी में रह सकते हो? हाँ, मैं रात भर रह सकता हूँ। तभी अकबर वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने यह बात सुन ली। महाराज की जय हो। अरे भाई, सच में तुम इस यमुना के ठंडे जल में रात भर रह सकते हो? जी महाराज। अरे भाई, अगर तुम रात भर यमुना के ठंडे जल में रह लोगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। जी महाराज, धन्यवाद। तब महाराज अपने राजमहल को चले जाते हैं। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। आप कौन हो? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, एक आदमी काफी देर से नगर द्वार पे खड़ा है और आपसे मिलने के लिए कह रहा है। तो तुरंत हमारे पास ले आओ। जी महाराज। सैनिक तुरंत उस व्यक्ति को राजा के पास ले आता है। महाराज की जय हो। महाराज, ये रहा वो आदमी। हाँ भाई, कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं वही आदमी हूँ जो पूरी रात पानी में खड़ा रहा। मैं अपना इनाम लेने आया हूँ। अच्छा, पूरी रात कैसे खड़े रहे भाई इस यमुना के ठंडे जल में? महाराज, आपके महल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम मेरे दीपक के प्रकाश से पूरी रात यमुना के जल में खड़े रहे। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। बीरबल ने सोचा उस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। अरे सैनिक, सुनो, यहाँ आओ। जी महाराज। आज बीरबल नहीं दिख रहा है राज्य में, कहाँ है वो? महाराज, आज बीरबल नहीं आए। अच्छा, तो तुरंत देख कर आओ, बीरबल कहाँ है? जी महाराज, देख कर आता हूँ। अरे बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं खिचड़ी पका रहा हूँ? बीरबल, महाराज ने आपको याद किया है। महाराज को कहना अभी मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। खिचड़ी पकेगी तो मैं उसे खाऊंगा, फिर मैं राजमहल आऊंगा। जी ठीक है। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, अभी बीरबल खिचड़ी पका रहा है, वो उसको खाएगा तब राजमहल आएगा। महाराज सारा दिन बीरबल का इंतजार करते रहे पर बीरबल नहीं आया। अगले दिन होशियार, खबरदार! महाराजों के महाराज, सम्राटों के सम्राट, महाराज अकबर
दरबार में पधार रहे हैं। अरे सैनिक, इधर आओ। आज बीरबल दरबार में आया है कि नहीं, देख कर आओ। जी महाराज। महाराज, बीरबल आज भी नहीं आए। अच्छा, आज भी बीरबल नहीं आए? जाओ तुरंत देख कर आओ। जी महाराज। बीरबल, महाराज ने आपको तुरंत याद किया है। महाराज को कहना मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ, खिचड़ी पक जाएगी, मैं उसे खाऊंगा, फिर मैं राजमहल आऊंगा। ठीक है बीरबल। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? कहाँ है बीरबल? महाराज, बीरबल अभी खिचड़ी पका रहा है, वो उसे खाएगा, तब राजमहल आएगा। अरे, कैसे खिचड़ी पका रहा है वो? अभी तक उसकी खिचड़ी पकी नहीं। अब महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। अरे सैनिक, इधर आओ। अब मुझे तुरंत वहां ले चलो जहां बीरबल खिचड़ी पका रहा है। जी महाराज, चलिए। फिर महाराज और सैनिक बीरबल के पास चले गए। महाराज की जय हो। अरे बीरबल, 2 दिन हो गए, तुम राजमहल क्यों नहीं आए? महाराज, अभी मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, मेरी खिचड़ी पक जाएगी, मैं उसे खाऊंगा, फिर मैं राजमहल आऊंगा। अरे भाई बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? इतने ऊपर हांडी रखी है और नीचे इतनी थोड़ी सी आग जली हुई है, तो खिचड़ी भला कैसे पकेगी? महाराज, जब आपके राजमहल से, वो छोटे से दीपक से उस गरीब आदमी को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? महाराज सोच में पड़ गए कि इस बात तो सही कह रहा है। महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे सैनिक, इधर आओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस गरीब आदमी को मुझे जरूर इनाम देना चाहिए। उस गरीब आदमी को तुरंत बुला लाओ। सैनिक फिर उस गरीब आदमी को बुला लाया। महाराज, ये रहा वो गरीब आदमी। सुनो भाई, ये लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद महाराज। तो देखा आपने कैसे बीरबल ने उस गरीब आदमी की सहायता करी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।